सिमर हर साई यह पद चालू किया था। इसमें हमने कुछ साखियाँ ली थी, उसके आगे हम आज देखेंगे। तो महाराज कहते हैं कि मन रे सिमर सिमर हरसाई, राम बहन बिना श्वास आ जावे सो समर एक मिलाई। गुरु महाराज कहते हैं कि मन रे सिमर सिमर हरसाई, स्मरण कर स्मरण कर स्मरण कर, सिमर सिमर हरसाई, राम भजन बिना श्वास आ जावे। जो श्वास बिना राम स्मरण के जा रही है, जो श्वास बिना राम स्मरण के जा रही है, सो सब रेत मिलाए। रेत यानी धूल मिट्टी, यानी रेत में मिलाई, रेत यानी मिट्टी में मिलाई। सोचो आप कि यह शरीर है, रात दिन श्वास चल रही है, रात दिन श्वास चल रही है, रात दिन श्वास चल रही है, एक सेकंड श्वास रुकती नहीं। जिस दिन रुक गई उस दिन काम खत्म हो गया। तो हम भी चाहेंगे नहीं कि हमारी श्वास रुके, बराबर। तो श्वास तो चल ही रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। दिया किसने है श्वास? तो परमात्मा ने दी। याद में रखो चीज, हर चीज परमात्मा ने दी, एक भी चीज हमने नहीं लाई, हमारी परमात्मा ने दी। परमात्मा चाहे तो उसको कट कर सकता और आपको सुला सकता एक सेकंड में। यह श्वास जो दी, यह परमात्मा ने इसलिए दी कि परमात्मा की भक्ति करें। यह जो परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करने के लिए सिर्फ मनुष्य देह में ही परमात्मा की भक्ति होती है, बाकी कोई देह में परमात्मा की भक्ति होती नहीं। एक दिमाग में रख लो चीज, जब मनुष्य देह में ही अगर परमात्मा की भक्ति होती है तो मनुष्य देह दिया ही उसके लिए। बाकी योनियां दी है भोग योनि, भोग योनियां है। बाकी कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोल भोग भोगते, पाप पुण्य जैसे कर्म किए वैसे वो भोग भोगते। वो भोग भोग के फक्त जो प्रारब्ध में उनको कर्म दिए, वो प्रारब्ध के कर्म काटते, खत्म करते और मरते। यही एक मनुष्य देह ऐसा दिया हुआ है कि यह मनुष्य देह में अगर परमात्मा की भक्ति करो तो यह आत्मा जो है, जो अमर है, यह आत्मा परमात्मा में जाके मिलता है। मतलब हम कहते हैं कि अमर देश में जाता है, यानी अमर लोक में जाता है। ऐसा ये श्वास, यह श्वास दी ही देखो आप कि यह पूंजी जो है, श्वास रूपी जो पूंजी है जो आपको दी हुई है, ये श्वास रूपी पूंजी, श्वास रूपी पूंजी आपको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए दी हुई। जो समझ के चलो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, समझो एक आधा बिजनेस हमने खड़ा किया, तो एक बिजनेस, कोई भी कपड़े का बिजनेस बोलो आप या कोई भी बिजनेस ले लो आप, तो बिजनेस के लिए पैसे जमा करके रखते हो। यह पैसा इस बिजनेस के लिए है, इसमें से एक भी पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये मनुष्य देह की जो श्वास है, यह परमात्मा ने सिर्फ भक्ति के लिए दिए हुए और काय के लिए नहीं दिए हुए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन रे, यानी मन, हे मन रे, सिमर सिमर हरसाई, स्मरण कर स्मरण कर। एक भी श्वास तेरा वाया जाता है, जो भी श्वास तेरा वाया जाता है, सो सब रेत मिलाई, वह रेत में मिला दिया। रेत यानी मिट्टी में मिला दिया। और अभी तक हमने कितना स्मरण किया और कितने श्वास वाया गए हमारे, आप घर पे जाके देखो, ख्याल करना, उस पर विचार करना कि हमने अभी तक कितने श्वास हमने लिए। एक दिन में हम 21,600 श्वास लेते हैं हम। 21,600 उस दिन हमने सब घड़ी लगाया था,
एक दिन में 21,600 श्वास लेते हैं। 21,600 श्वास एक दिन में लेते हैं। अब आप ये थोड़ा विचार करना सभी लोग कि हम उसमें राम राम कितना, राम राम है ना, परमात्मा का नाम कितनी देर में, परमात्मा को याद कितनी देर में, जिस घड़ी में जिस श्वास में हमने परमात्मा की याद की वह तो फायदेशीर हो गया, मतलब उसका फायदा हो गया। जिस घड़ी में जिस श्वास में हमने परमात्मा को याद नहीं किया वह सब रेत में मिल गया, यानी मिट्टी में मिल गया। अगर हमारा बिजनेस का पैसा अगर बिजनेस में नहीं लगता और मौज मस्ती में अगर लग जाता है तो हमको दुख होता है, होता दुख। अगर पैसा हमारा मौज मस्ती में लग गया और जो जिस काम के लिए हमने पैसा खड़ा किया था, ऐसे बिजनेस में हमने अगर वो पैसा नहीं लगाया जिससे हमको आगे फायदा होना था, तो मौज मस्ती में तो नुकसान ही है, खाओ पियो मजा करो पैसा गया। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते तो फायदा होता और आगे फायदा होता और आगे फायदा होता। ऐसे ही अगर रामस्मरण करते हर श्वास में रामस्मरण देते तो आपके आत्मा को मोक्ष मिलता और आपका आत्मा हमेशा के लिए सुखी होता। आपका आत्मा जो 84 लाख योनियों में भटकता है, जो कुत्ते बिल्ली गाय घोर की योनियों में भटकता है, जो नरक में भटकता है, उससे छुटकारा पाता और उस अमर देश में जाता जहाँ पे सुख ही सुख है और सिर्फ सुख ही। और यह चांस सिर्फ इस मनुष्य देह में, बाकी कोई देह में यह चांस नहीं जो हमारे पास है। तो जितने श्वास गए वो तो वेस्ट गए। गुरु महाराज कहते हैं कम से कम अब इसके आगे के श्वास वेस्ट जाने मत। मन रे सिमर सिमर हल साई हो, मन रे सिमर सिमर हल साई। राम भजन बिन श्वास जावे, शेष बरेत मिलाई। देखो ये मन है कैसा, हमने उस दिन मन के बारे में काफी लिया। यह मन है कैसा, तो गुरु महाराज कहते राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीनी। राम भजन री ढील करे रे, कर्मा की ताकीनी। सतसंगत तज जाय ताया, सतसंगत जाय ताया। किटलाणत तोय गीती हो, मन रे सिमर सिमर। राम भजन री ढील करे रे, क्या करता है? राम भजन री ढील करता है, ढील करता है। और कर्मारी ताकती, देखो हम एक एक चीज लेंगे। राम भजन की तो ढील करता है, ढील, और कर्मा की ताकत करता है, कर्म कर्मारी ताकती। राम भजन की ढील करता है। कहते हैं अरे रामस्मरण कर, अरे रामस्मरण कर, रामस्मरण कर, तो बहाने बताता है, बहाने बताता है। कहता है मुझे यह काम है, मुझे वह काम है, मुझे वह काम है। 1000 बहाने बताता, 1000 बहाने कि वो उसको सत्संगत में चल तो सत्संगत में 1000 बहाने बताता, पर नहीं आता। बराबर है ना बात? रामस्मरण की ढील करता है कभी, और कर्मा की ताकती। अगर बोला कर्म करने को चल, कर्म यानी चल काम करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, काम करो पैसे मिलेंगे। या फिर कोई भी शादी में चल, ब्याह में चल, उठाने में चल, इसमें चल, उसमें चल, तो तैयार रहता है। एक पैर पे तैयार रहता, बस आप फोन करो तैयार। और उसको बोलो कि चल आज 1 घंटे के लिए रामस्मरण करने आ जा, तो माथा दुख रहा, तबीयत अच्छी नहीं है, पायरियों से चढ़ते नहीं आता, 1000 कारण बताता। कितने कारण बताता? 1000 कारण। देखो क्या है,
राम भजन री ढील करे रे। राम भजन में तो ढील करता, जो स्मरण भजन करने के बाद जो स्मरण, देखो आप कैसी बात है, आप सोचो, इस पे सोचने जैसी बात, सोचने जैसी बात। यह मनुष्य देह बार बार आता नहीं, बार बार नहीं है। यह मनुष्य देह 43,20,000 साल बाद कम से कम 43,20,000 साल बाद यह मनुष्य देह मिलता है, उसके पहले मिलता नहीं। और यह मनुष्य देह को ब्रह्मा विष्णु महेश चाहना करते हैं कि उनको यह मनुष्य देह चाहिए। यह मनुष्य देह की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र 33 करोड़ देवी देवता यह सब इस मनुष्य देह की चाहना करते। वो कहते हैं कि यह मनुष्य देह परमात्मा मुझे दे। इतना भारी ये मनुष्य देह है जो हमको मिला हुआ है, जो हमको मिला हुआ है। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु महेश मोक्ष पाना चाहते, परम मोक्ष में जाना चाहते, उस सत्य स्वरूप में जाना चाहते। ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान में लाओ, यह ब्रह्मा विष्णु महेश सत्स्वरूप में जाना चाहते, और यह सत्स्वरूप में जाने के लिए मनुष्य देह चाहिए। उस परमात्मा के देश में जाने के लिए मनुष्य देह चाहिए, ख्याल में लाओ। यह ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के देश में वैसे जा नहीं सकते। अगर उनको जाना है तो उनको मनुष्य देह में आना पड़ेगा, और मनुष्य देह सहज में मिलता नहीं। अगर विष्णु कहे कि मुझे मनुष्य देह दे दो तो मिलता नहीं। उसको मनुष्य देह मिलने के लिए यह विष्णु पद पहले भोगना पड़ेगा, पूरा का पूरा। विष्णु पद भोगने के बाद फिर और बाकी बातें जो जो प्रारब्ध में लिखी है वो भोगना पड़ेगा। वो भोगने के बाद मनुष्य देह मिलता। और यह मनुष्य देह में राम स्मरण किया, राम स्मरण किया, राम स्मरण किया, सद्गुरु का शरण धारण किया तो परमात्मा की प्राप्ति होती, नहीं तो होती नहीं। आप चीज ख्याल में रखो। मतलब ही कि आपके पास अभी गोल्डन चांस ये है कि आपको मनुष्य देह मिला हुआ है, और इस मनुष्य देह में स्मरण भजन करो, स्मरण भजन करो, स्मरण भजन करो, और मोक्ष में जाओ। जिसकी आशा विष्णु करता, जिसकी आशा शंकर करता, वो आप सहज में पा सकते हो, सहज में मिल सकता है। समझ में है? इतना भारी मनुष्य देह है, मगर हम यह मनुष्य देह की कीमत समझते नहीं, यह श्वास की कीमत समझते नहीं, वह परमात्मा की कीमत समझते नहीं। हम सिर्फ इतना ही समझते, माल है तो ताल है, नहीं तो हाली हाल है। माल है तो ताल है, नहीं तो हाली हाल है, बस। और माल है तो ताल है, तो माल है तो माल कमाने के लिए रात दिन लगे रहते, कर्मा की ताकती रात दिन करते रहते। कर्मा की ताकती पैसा कमाना हो रात दिन, देखो हम रात दिन लगे रहते पैसे कमाने के लिए, घर का संसार जमाने के लिए, संसार करने के लिए, माँ बाप को खुश रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खुश रखने के लिए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा मेंटेन करने के लिए हम रात दिन लगे रहते। सवेरे से उठ के रात भर 12 बजे तक काम करते। उस काम में आप जब रात को सोते हो तब थोड़ा सा अंदर जाके झांकना कि क्या मैंने पूरे 12-24 घंटे में कभी रामस्मरण किया, कभी परमात्मा की 2 मिनट याद की। अगर याद नहीं की तो ये तो सब मिट्टी में मिलना है। जो मैंने किया है यह मेरे साथ नहीं आना है। जिस दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, यह आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ेगा, कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ेगा, पाप कर्म भोगेगा और पुण्य कर्म भोगेगा। यह माल मनीदा यहीं रह जाएगा, सब नातेवाईक सब यहीं, कोई साथ में आता नहीं। ये वस्तु स्थिति हमको पता है, फिर भी कर्मा की ताकत हम करते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो आप क्या कहते हैं, राम भजन की ढील करे रे। कैसा ढील करता है राम भजन की? भाई राम स्मरण कर। तो क्या करता है वो? ये आज सही कर रहे यार, आज कहे मैं काल भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासी। क्या कहता है वो, क्या करता है वो? आज रहने दो, कल करें। देखो कैसी बनती बात है। और रामस्मरण नहीं, बाकी भी अगर भक्तियों की बातें ऐसी बनती है, मगर रामस्मरण तो खास उसमें रामस्मरण है परमात्मा का नाम, श्री राम का राम नहीं, यह परमात्मा का नाम रामस्मरण जो मैं बता रहा हूँ।
जब हम रामस्मरण करने बैठते हैं, आप करके देखो। अगर आप यहाँ से अगर मंदिर में जाना चाहते हो, वस्तु स्थिति में बता रहा हूँ, मंदिर में जाना चाहते हो तो आप सहज में मंदिर में चले जाओगे। वहां पे भजन गाना चाहते हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे भजन गाओगे, आपको बोर होगा नहीं। आपको उबासी तक नहीं आएंगे ऐसी कि मैं बोर हो गया करके, और सुना और सुना और सुना। मगर रामस्मरण करने के लिए आपको 10 मिनट बैठा दिया तो आप 2 बार 3 बार उबासी करेंगे। 2 बार 3 बार इधर हाथ मुंडी मुंगिया आ रही, ये आ रही, वो आ रही, सब दुनिया भर के जितने भी दुनिया भर के जो कहते हैं हम कि कंटाल वाली चीजें आती कि जिसमें से आदमी ऐसा लगता है कि उड़ जाना चाहिए, ये सब का सब रामस्मरण करते वक्त आता। क्यों कि यह चीज बहुत भारी है और ये समझने के लिए भी बहुत भारी है। करना वैसा हो, जिस दिन आपको उसकी धुन लग गई तो फिर आपको ना उबासी आती है ना आपको कंटाल आता। आप एकांत ढूंढते रहते कि कहाँ पे मुझे रामस्मरण करने को, एकांत ढूंढता आदमी तब तक, क्योंकि यहाँ पे आपको निज मन लगाना है। रामस्मरण में निज मन लगाना है और बाकी चीजों में निज मन, बाकी चीजों में आदमी इजीली चले जाता है। रामस्मरण तुमको डेप्थ से करना पड़ता, गोलाई से करना पड़ता, होता नहीं। क्या कहते थे इसमें वही चीज बनती कि अगर कहा तो रामस्मरण कर तो ठहरा लेते हम लोग कभी होता है ऐसा कुछ नहीं। हम ठहरा लेते कि आज दिन भर काम करेंगे, रात को 8 बजे रामस्मरण करने बैठेंगे। आज तो रामस्मरण करने बैठेंगे ही बैठेंगे। 7 बज जाते, काम करके आ जाते, 7 बज जाते, खाना खा लेते, फिर अभी रामस्मरण करने बैठते तो रिमोट बाजू में रहता, न्यूज सवेरे से सुनी भी नहीं रहती, फिर बटन दबा देके न्यूज चालू कर देता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट न्यूज 10 मिनट सुन लिया बहुत हो गया, सब आ जाता, फिर भी सुन लेता, फिर एक आधा अच्छी न्यूज आई तो वापस चालू कर देता, आगे 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 8 का 9 हो गया। 9 के बाद फिर से रामस्मरण करने बैठता तो और कुछ काम आ जाता। ऐसे ऐसे काम आते कि आपको महीने भर याद नहीं आए काम, उस दिन सब काम याद हो, और वो काम याद आए कि फिर आपको काम करने के लिए वापस अभी 10 मिनट में कर लेते, 20 मिनट में कर लेते, आधे घंटे में कर लेते। फिर रामस्मरण करने बैठे वापस, चलो आधा घंटा तो कोई तो भी गेस्ट बेल बजती और गेस्ट आ जाता, वो भी कुछ ऐसे बीच में आपके रोड़े बहुत आए और आपको तो वैसे भी कंटाला ही आता है। आप तो बहाना ढूंढते कि रामस्मरण से कैसा बचे, बहाना ढूंढते। यह मन जो है, यह मन बहाना ढूंढता। होता क्या, 9 बज जाते, 10 बज जाते, 11 बज जाते, फिर ऐसा लगता कि राम राम करके 5-10 मिनट तो राम राम करता, धीरे से सो जाता, धीरे से पैर ऐसे बैठे बैठे धीरे से ऐसे पैर करता तकिया ऐसा करके तकिया करके पूरा, और कब पता चला पता ही नहीं कि कब सो गया, और आधे घंटे में 20 मिनट में सो जाए। और सोने के पहले विचार कर लेते, इतना जानते आज सो जाते, कल करेंगे, आज कहे मैं कल, तो कल भी वही चीज, कल कोई दूसरी चीज थोड़ी है। वापस 9 बजते, 10 बजते, 11 बजते, 10-15 मिनट भजन किया, स्मरण किया, वापस बोलते कल बजे। आज कहे मैं कल भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासे चार। एक दिन अगर रामस्मरण किया तो, एक दिन अगर आपने रामस्मरण नहीं किया तो 21,600 श्वास जाते, 21,600 श्वास आपके वाया चले गए, 21,600 श्वास वाया गए। हमने उस दिन देखा एक श्वास की कीमत कितनी है, बोलो, एक श्वास की कीमत 3 लोक 14 भवन, मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल, पूरा मृत्यु पाताल स्वर्ग, इतना का इतना अगर कोई दे देता है, स्वर्ग पूरा पृथ्वी का मृत्यु लोक, पूरा पाताल लोक अगर कोई दे देता है कि चलो मैं ये देता हूं, मुझे तो एक श्वास दे एक्स्ट्रा, एक श्वास ज्यादा दे, तो मिलता नहीं, इतना महंगा श्वास है। जिस दिन घड़ी आई कट हो गया, उसके बाद में आप बोलो कि मुझे एक श्वास दे फक्त, बस मैं पूरी की पूरी धन दौलत तुझे देता हूं, तो मिलता नहीं। तो एक श्वास की कीमत कितनी है, 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन इंटू 21,600 श्वास, आप कर लो कितनी कीमत होगी, कितनी कीमत हो गई। यहाँ पे आपका 1000 रुपए का नुकसान अगर हो गया तो आप रात भर सोते नहीं। बिजनेस में अगर 1000 रुपए का नुकसान हो गया, सवेरे से एक आधी एंट्री इधर उधर हो गई, तो आप रात भर सोते नहीं।
और 21,600 साल 600 श्वास वो भी परमात्मा ने दिए आपको भजन स्मरण करने के लिए। और वो भजन स्मरण करने के लिए जो श्वास दिए वो श्वास आप उसमें एक भी परमात्मा का नाम नहीं लेते हो, मतलब ऐसा एक इतनी बड़ी अमाउंट आप दररोज वेस्ट करते हो। इतना बड़ा माल, इतना बड़ा जो पैसा जो आपको इतनी बड़ी धन दौलत जो दी है वो आप वेस्ट करते हो, यही कह के कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं कल कर लूंगा। तो क्या कहते हैं देखो आप, संत कहते हैं कि यह ऐसे ही श्वास हमारे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। जब बचपन था, जब पढ़ाई में गया, खेल कूद में गया, हमको भक्ति की याद नहीं है। जब हम थोड़े जवान हुए तो काम में गया, बाकी व्यवहार में गया, परमात्मा की याद आई नहीं। और फिर अब बुढ़ापा आ रहा है तो बीमारी में गया, तृष्णा में गया, तृष्णा तृप्त होती नहीं, अब बीमारी में गया। तो यही बात तो संत कहते उमर जावे रे बना धरी, उमर जावे रे, उमर जावे रे बना धरी, थारा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, थारा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा आवे। मोह माया री नींद में तू सुतो जावे रे, मोह माया री नींद में तू सुतो जावे रे, थारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे रे। क्या कहते उमर जावे रे मन। देखो कैसी उम्र जा रही है, देखो इतना बच्चा था, धीरे 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 बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, काले के सफेद हो गए, काला सु धोड़ा हुआ, नैन धुंधला हो गए, मुंडी डिगमिग डिगमिग हो रही, कानों से सुने नहीं आता, दांतों से चबाया नहीं जाता, जीभ को टेस्ट नहीं है, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं लेता, परमात्मा का नाम नहीं लेता, अहम में रहता, मगरूरी में रहता, परमात्मा का नाम लेता नहीं। तो कहते हैं कि उम्र जावे रे मनाधारी, उम्र जावे, अरे तेरी उम्र जा रही है। देखो 25 साल पहले देखो आप, ऐसा लगता कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। हम कभी चर्चा करते, डिस्कशन करते, तो बात करते तो मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसा था। कितने जल्दी चले गए 25 साल, कितने जल्दी चले गए 50 साल। ऐसे ही धीरे 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 जैसे ये जो पानी रहता है ना, हाथ ऐसा पानी पकड़ लो आप, नीर पानी पकड़ो और उसकी तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो, धीरे 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 वो टपकते रहे और आपको 2-5 मिनट में उसको कुछ भी दिखेगा नहीं। ऐसे कि ऐसे ही ये मनुष्य देह, आपकी उम्र धीरे धीरे श्वास जा रही, श्वास जा रही, श्वास जा रही, श्वास जा रही। आप धीरे 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 बर्थडे बना रहे हो, डेट डे की तरफ जा रहे, बर्थडे बना रहे। कौन सा? 75वां है, 75। अरे भाई वो कौन सा डेट है तेरी, वो नजदीक आ रहा, उसके बारे में चिंता नहीं। 75 मनाता है कि 75 खूब जोर से मनाता, मगर मरने के दिन जितना जितना 75 हो गया तो मरने का दिन और नजदीक आ गया, 78 हो गया तो मरने का दिन और नजदीक आ गया, डेढ़ दिन नजदीक आ गया। तो यही कहते हैं शब्द की उम्र जावे रे मनाता रे, उम्र जावे रे, थारा सुखरा दिन तो बीत गया। जब सुख के दिन थे, सुख के दिन, छोटे बच्चे रहते, कोई टेंशन नहीं रहता, खाते पीते मस्ती करते, पढ़ाई करते, पास होते रहते, आगे आगे बढ़ते रहते। फिर शादी हो जाती, जवानी आती, शादी हो जाती, काम में मस्त रहता, सब माल कमाने में मस्त रहता, और फिर यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होती। ये सुख के दिन है, ये दिन कैसे है? सुख के दिन है, उसमें इसलिए अहम में रहता, मगरूरी में रहता, मगरूरी में। जब बुढ़ापा आता, जब अपने हाथ से सब चीजें निकलने लगती, तब फिर हमको दुख, सब चीजें हमारे हाथ में से निकलने लगती, हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं, हम खुद कमाई कर पाते नहीं, हम खुद हमारा ही खुद का कर पाते नहीं, हम दूसरे की इस पे हो जाते हैं, हम खुद दूसरे पे हम अवलंबित रहते हैं, बीमारियां हमारे पीछे लग जाती,
तृष्णा हमारे पीछे लग, तृष्णा हमारी बढ़ जाती है। और मरने के बाद का डर हमको कि आगे क्या हो। जब हम सत्संग सुनने जाते तो फिर उसमें लिखता 84 लाख दुनिया है, नरक है, शरीर छूटने के बाद ऐसा है। फिर सहज में रात को सोते वक्त आदमी को याद आता मैं मेरा शरीर छूटने के बाद मैं कहाँ जाऊँ। एक अस्थिरता है, अस्थिरता। तो विषय क्या है कि सहज में उम्र जा रही, ये उम्र जा रही, और जब सुख के दिन थे तब तो स्मरण भजन किया नहीं, स्मरण भजन किया नहीं। और जब धीरे धीरे बुढ़ापा आया तो थारा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा मेरे। आगे आगे दुख ही है, देखो अभी आप आगे 25 साल पहले देख लो आपकी कितने सुखी थे, आज देखो आप कि जो 5 इंद्रियां आपको चाहिए, आपको मांग रही है, वो आपकी मिलती नहीं, आपको उसके सुख मिलते नहीं, धीरे धीरे कम होते जाते, आपकी इच्छा शक्ति और बढ़ते जाती, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की, आपका गोल जो रहता वो गोल आपका मिस होते जाता, खत्म होते जाता। तो बात कहाँ बनती कि दुख के दिन आ रहे हैं। कमाई काय पे होती, कमाई काय में होती रहती, जवानी में। कमाई कभी बुढ़ापे में होती नहीं, कमाई जवानी में होती है। हम जनरली लोगों को, बच्चों को बोलते रहते कि तो कमाई कर ले, यही दिन है कमाई का, पाछे कमाई हुए भिड़ो रे, लगा कर लगा रहे, कमाई बाद में होती नहीं। जब यह माया की कमाई जो है यह जवानी में होती, वैसे ही परमात्मा की कमाई भी जवानी में ही होती, बुढ़ापे में होती। फिर आप राम बोलोगे तो लाम लाम निकलते रहेगा, राम बोलोगे तो लाम निकलते रहेगा। नहीं बात, क्योंकि जवानी में ही राम होता, लाम बाद में बुढ़ापे में तो शरीर की चीज ऐसी बन जाती कि जो आपको साथ नहीं देती। वही कहना चाहते, तारा दुखरा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा मोह माया री नींद में तू सूतो जावे रे। मोह माया री नींद है ना, मोह माया की नींद देख लो अभी आप, है कि थारू रतन पदार्थ मान को यानी मनुष्य देह कैसा है वो, रतन पदार्थ, रतन हीरा है, हीरा। यह मनुष्य देह कैसा है, रतन है, हीरा, अनमोल है, अनमोल। यह मनुष्य देह को ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं, यह मनुष्य देह में आने के लिए। यह मनुष्य देह बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसा है मनुष्य देह, जहाँ मनुष्य देह की प्रशंसा की हुई है, उसकी कीमत बताइए कि बहुत भारी है। इसी मनुष्य देह से परमात्मा की प्राप्ति होती, बाकी कोई योनियों से परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। ऐसा है रतन पदार्थ मान को है जो आलस में जा रहे हैं, आलस में जाते हैं। हम काम में, बिजनेस में अगर आलस करें तो हमको पसंद नहीं आता। अगर 9 बजे दुकान खोल दी है, एक आधी बार 9:30 बज गए, सोता रहा तो हम बोलते उसको सुई हुई है यार, बोलते कि नहीं बोलते कि 9 बजे अगर दुकान में जाना है हमको, 9:30 बज गए, 8:30 बजे तक सोता ही रहा, हम उसको उठाते, हाथ सुई हुई है कि दुकान कब खोलेगा। इसमें तो हम बिल्कुल ढील करते नहीं, कर्मों की ताकती, कर्मों के लिए हम भिड़े के भिड़े रहते, मगर स्मरण भजन करने के लिए हम ढील करते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे। तो क्या कहते, मोह माया री नींद में तू सूतो जावे रे, तारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे। मोह माया की नींद, देखो मोह माया की नींद कौन सी है, मोह माया की नींद और माया। मोह मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिलेटिव, मोह। माया मेरा संसार, प्रॉपर्टी, इमेज, पैसा लगता, ये सब जो माल है, इसमें ऐसा चिपका हुआ रहता, वो इतना चिपका हुआ रहता कि उड़ने की कोशिश भी करता तो उड़े नहीं जाता, वहीं के वहीं चिपक के रहता, उड़ता नहीं। मोह माया,
परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक श्वास भी नहीं देता, रात दिन मोह माया में चिपका हुआ रहता, सोया हुआ रहता। देखो अभी आप भी, मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आप देखना घर पे जाए और सोचना कि मैंने कितनी भक्ति की आज दिन भर, क्या किया मैंने, सिर्फ कमाया कमाया कमाया, 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 50 लाख कमाए, एक कमा 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 के रात दिन उसी का ही विचार करता भाई। सवेरे उठ के कल वो काम करना है, वो कल काम करना है, वो काम करना है, इतना कमाया, एक कमाया कमाया, वापस सोया, खा पी, वापस दूसरे दिन वही विचार निकलता के बाहर। और फिर मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसमें लगा हुआ रहता। यह आत्मा इसके लिए नहीं मिली, यह मनुष्य देह इसके लिए, यह आत्मा इस मनुष्य देह में इसके लिए नहीं आया। कुत्ता बिल्ली भी यही करते, गाय ढोल भी यही करते, फिर हमारे में और कुत्ता बिल्ली में कुछ तो फर्क होगा। यह ब्रह्मा विष्णु महेश कुत्ता बिल्ली में नहीं आना चाहते, यह ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य देह में आना चाहते, कुछ तो फर्क होगा। यह मनुष्य देह में ब्रह्मा विष्णु महेश आना चाहते, ऐसा मनुष्य देह है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश कुत्ता बिल्ली में नहीं आना चाहते। कुत्ता बिल्ली खाली भोग योनि है और मनुष्य देह योग योनि है। आप चाहो तो इसे योग कर सकते हो और योग करके उस सत्स्वरूप में जा सकते हो, उस परमात्मा के देश में जा सकते हो। अगर आप सही में परमात्मा के देश में जाने की डायरेक्शन पकड़ी और आपने रियल योग अगर किया तो आप रियली योगी माने जाओगे। यह मनुष्य देह सार्थक हुआ, आपका यह मनुष्य देह यूजफुल हुआ, सार्थक हुआ। अगर आपने खाया पिया, मजा किया और उड़ा दिया, ये श्वास ऐसे ही गंवा दिए, तो आपने सिर्फ भोग किया। भोग किया यानी आप में और कुत्ते बिल्ली में कोई भी फर्क इतना सभी फर्क। और ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य देह में आना चाहते हैं, कुत्ता बिल्ली की ओरी में नहीं जाना चाहते। इतना भारी आपको मनुष्य देह मिला है, मगर आपने उसको कौड़ी मापी उड़ा दिया। वही बात थारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे रे, क्या कहते। तो यह ऐसा है, यह मन ऐसा है कि यह मन राम भजन की ढील करता है। आज करो, कल करेंगे, परसों करेंगे, और माया में रचमच रहता है। और कर्मा की ताकत ही करता है, कर्मा की ताकत यानी सवेरे 5 बजे से उठता, काम करता, सब काम करता। अब सभी देखो, जेंट्स, लेडीज, बच्चे लगे पड़े। अब ये करना नहीं चाहिए क्या? ये सब करना चाहिए। आप एक चीज कान में रख लो, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, यह सब करना चाहिए। यह सब करते हुए 2 घंटे रामस्मरण यानी उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए, बस आपका काम बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट लाइफ, एकदम बढ़िया लाइफ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये सब काम धंधे छोड़ दो और बस ये काम धंधे छोड़ दो, ऐसा विषय नहीं है। खूब काम धंधे करो, अच्छे से करो, उल्टे ईमानदारी से करो, कोई तकलीफ नहीं। सवेरे से शाम तक बच्चा भी देखो भिड़ा रहता, लगा रहता, बीबी देखो लगी की लगी रहती, हम देखो लगे के लगे रहते, सब लगे के लगे सवेरे से उठने के बाद रात भर शाम तक काम करते ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो आप कर्म की ताकत ही करते हैं, ऐसे कर्मों की ताकत क्या है, कर्म करते, काम करते, माया के कर्म करते।